राधे राधे दोस्तों। आज की कहानी है हिसाब। सुबह का वक्त था। ठंडी हवा खिड़कियों से अंदर आ रही थी। रसोई में चाय बनाती हुई हेमा जी के हाथ ठंड से जम रहे थे। उधर उसकी बहू नीलू तैयार हो रही थी। हेमा जी ने धीमे स्वर में पूछा, बहू बाजार जा रही हो? नीलू ने जवाब दिया, हाँ मम्मी जी, कुछ ज़रूरी सामान लेना है। तो हेमा जी बोली, बेटा मेरे पास एक गर्म कपड़ा ले आना, मुझे बहुत ठंड लगती है। बुढ़ापे का शरीर है, जल्दी ठंड लग जाती है। और विनय से कहना, मेरी दवाई ख़त्म हो गई है, वह मंगवा देना। अगर तुम्हें रास्ते में कोई दवाई की दुकान मिले तो तुम ही ले आना, विनय को क्यों परेशान करना। नीलू, जो पहले ही जल्दी में थी, अचानक रुक गई। उसने गहरी सांस ली और कहा, मम्मी जी, जब भी कोई बाजार जाता है आप कोई ना कोई फरमाइश रख देती हैं। अभी पिछली सर्दियों में ही तो मैंने आपको एक गर्म शॉल लाकर दिया था, वह कहाँ गया? और परसों ही तो दवाई मंगवाई थी, इतनी जल्दी ख़त्म भी हो गई। हेमा जी हल्की मुस्कुराई और धीमी आवाज़ में बोली, क्या बताऊँ बहू, हमारी पड़ोसन कई दिनों से अपने बेटे बहू को शॉल के लिए कह रही थी, लेकिन वे लोग मांग नहीं रहे थे। बेचारी ठंड से ठिठुर रही थी, तो मैंने अपना शॉल उसे दे दिया। और दवा, पिछली बार जब गांव गई थी तो तुम्हारी चाची सास को बहुत दर्द हो रहा था, तो मैंने अपनी दवा उन्हें दे दी। उन्होंने मुझसे पूछा कि यह दवा मुझे किसने बताई थी, तो मैंने तुम्हारा नाम लिया। वो तुम्हारी बहुत तारीफ कर रही थी। नीलू के माथे पर सिकन आ गई। उसने गुस्से में कहा, मम्मी जी, हम कोई दुकान नहीं चला रहे जो आप अपनी चीज़ें यूं ही बांट रही है। दानी मत बनिए, इस बार चीज़ों के भी पैसे लगते हैं, हमें ये सब मुफ्त में नहीं मिलता। अब आखिरी बार मैं आपके लिए शॉल लेकर आऊँगी, लेकिन अगर आपने फिर किसी को दे दिया तो फिर मुझसे उम्मीद मत करना। इतना कहकर नीलू गुस्से में बाजार चली गई। शाम को हेमा जी टीवी देख रही थी, लेकिन उनका मन कहीं और ही था। तभी विनय घर आया और गुस्से में बोला, मम्मी, आप पूरे दिन टीवी ही देखती रहती हैं, कोई और काम नहीं है क्या? बचपन में आप ही कहती थी कि ज़्यादा टीवी देखने से आंखें खराब हो जाती हैं, और पता चला है बिजली का बिल कितना आता है। हेमा जी विनय की तेज़ आवाज़ सुनकर घबरा गई। उन्होंने डर कर तुरंत टीवी बंद कर दिया और बोली, बेटा घर में कोई नहीं था, इसलिए टीवी देख रही थी। बहू बाजार गई है, अभी तक नहीं आई। तभी दरवाजे से नीलू की आवाज़ आई, मम्मी जी, आधी बात मत बताया करो, पूरी बात बताया करो। हेमा जी चुप हो गई। नीलू अंदर आई और बोली, आपने विनय को ये क्यों नहीं बताया कि मैं बाजार आपके लिए शॉल और दवाई लेने गई थी? विनय ने हैरानी से पूछा, मम्मी क्या यह सच है? नीलू बोली, हाँ, और आपको पता है आजकल मम्मी जी दान की मूर्ति बनी फिरती हैं। कभी दवाई तो कभी अपने कपड़े दूसरों को दान कर देती हैं, और फिर मुझे बाजार से लाने को कहती हैं। विनय ने गुस्से में कहा, मम्मी, यह मैं क्या सुन रहा हूँ? आप इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हैं? अगर ऐसा ही चलता रहा तो मुझे और नीलू को आपकी हर चीज़ का हिसाब रखना होगा। इतना कहकर विनय अपनी पत्नी के साथ कमरे में चला गया। हेमा जी का चेहरा उतर गया। उन्होंने पहली बार महसूस किया कि बेटा बहू अब उनसे हर चीज़ का हिसाब लेने लगे हैं। कुछ दिनों बाद विनय और नीलू घूमने जाने के लिए तैयार हो रहे थे। हेमा जी ने धीरे से कहा, बहू, मेरा टॉनिक ख़त्म होने वाला है, बाजार जाना तो लेते आना। नीलू ने झुंझलाकर कहा, मम्मी जी, जब भी हम कहीं बाहर जाते हैं आप ज़रूर
कुछ न कुछ मंगा लेती हैं। हेमा जी धीरे से बोली, अभी 1 दिन का बचा हुआ है, इसलिए बता रही हूँ। विनय बोला, मम्मी जी, अगर 1 दिन टॉनिक नहीं खाओगी तो कमज़ोर नहीं हो जाओगी। इतना कहकर वे दोनों चले गए। कुछ दिन बाद हेमा जी के पति के पुराने दोस्त घर आए। उन्होंने बताया कि उनकी पेंशन की समस्या हल हो गई और अब पैसे उनके गांव वाले अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएंगे। हेमा जी की आंखें भर आई। उन्होंने कहा, भाई साहब, मैं अपने बेटे और बहू के साथ रह रही हूँ, लेकिन मेरी वजह से इनके खर्चे बढ़ गए हैं, इसलिए अब मैं गांव जाकर रहूँगी। जब रात को बेटा और बहू लौटे तो हेमा जी ने उन्हें अपना फैसला सुनाया। विनय बोला, ठीक है माँ, लेकिन याद रखना मैं आपसे वहाँ मिलने नहीं आ पाऊँगा। हेमा जी हल्की सी मुस्कुराई और बोली, ठीक है माँ बेटा, अब तुम्हारा खर्चा नहीं बढ़ेगा। बस जब मेरी अंतिम सांस लेने का समय आ जाए तो एक बार चेहरा दिखा देना, ताकि भगवान से पूछ सकूं कि मुझे ऐसा बेटा क्यों दिए। अगली सुबह हेमा जी अपना छोटा सा बक्सा लेकर गांव निकल पड़ी। गांव पहुंचकर उन्होंने अपनी ज़मीन पर खेती शुरू कर दी। इससे कुछ लोगों को रोज़गार मिला और उन्हें गांव वालों का साथ भी। आज 1 महीना हो गया, लेकिन विनय ने एक बार भी फ़ोन नहीं किया। फिर भी हेमा जी खुश थी। अब उन्हें किसी को कोई हिसाब नहीं देना पड़ेगा। उनका बुढ़ापा सुकून से कट रहा था। उन्होंने मुस्कुराते हुए खुद से कहा, अपनों के बीच अकेले रहने से अच्छा है गैरों के बीच इज्जत से जीना। स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके हमें बताएं। ऐसी ही और बेहतरीन कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल रोचक कहानी वॉइस को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे एक और नई कहानी के साथ। तब तक जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। कहानी सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम दोस्तों।